राम भजन। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भजन से संतोष आता है जीवन में। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। भगत लोग बड़े मस्ती से भजन गा रहे, और एक आदमी भजन न गाए, वहीं बैठा बैठा जमहाई भरे। उससे पूछा तुम ही भजन करो, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या बोला, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखो दो तरह के जीव होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता है, आपके हाथ में ही स्विच है। और एक होता पंखा, सीलिंग फैन। महाराज उसका स्विच ऑफ भी कर दो तो बंद नहीं होता जब तक 10-20 चक्कर न लगा ले। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता। बल्ब तो बंद हो जाता है, पर पंखे को बंद होना पड़ता है। अच्छा चलता भी ऐसे ही है, कभी कभी अटक जाए, स्विच ऑन कर दो फिर भी नहीं चलता। रेलगाड़ी में प्रायः ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बर्थ का पंखा ही नहीं चलता ऊपर। एक सज्जन मेरे पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हम क्या, बोले कंघा हो तो दे दो। तो हमने कहा इधर तो कंघा की जरूरत ही नहीं। और हमने कहा कि तुम्हारे पास भी साफ ही है, कंघा की जरूरत तो है नहीं। बाल के लिए ही तो कंघा की जरूरत पड़ती है, और बाल का बवाल है नहीं। कहने लगा नहीं नहीं वो बाल नहीं है, वह बात यह है वो पंखा नहीं चल रहा है। तो कंघा ले जाकर फिर उसके पंखे को ऐसे ऐसे करते हैं, तब जाम पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो जो मुश्किल से चले और मुश्किल से बंद हो, तो संसार में जितने देहाभिमानी हैं ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। ये मुश्किल से शुरू होते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। और जो भक्त हैं उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाकर वो कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्ट है। और देखो मैं आपको बताऊं, संतोष भगवान के भजन से मिलता है। और संतोष है एक, पर 3 शत्रुओं को मिटाता है। 3, एक तो काम को, दूसरा क्रोध को, तीसरे लोभ को। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। अच्छा हमारे यहां महापुरुषों के जीवन चरित्र से भी बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। एक महात्मा चित्रकूट में रहते हैं, उनका नाम है अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि का क्या अर्थ? आ माने नहीं और त्रि माने 3। जिस जीवन में काम क्रोध लोभ ये तीनों न हो वही महात्मा, वही अत्रि। अब ये 3 मिटे कैसे? काम कैसे मिटे, क्रोध कैसे मिटे, लोभ कैसे मिटे? देखो आपने देखा होगा, एक होती तलवार, एक होती कृपान। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, और कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो। उसका नाम ही है कृपा। ना इधर कृपा ना उधर कृपा, दोनों ही तरफ धार। अच्छा इधर भी वार करे, इधर भी वार करे, और सामने नोक से वार करे, तो 3 शत्रुओं को
पराजित करने वाली ये संतोष ऐसी ही कृपाण है। ये काम संतोष के बिना नष्ट नहीं होता। बिनु संतोष की काम न साही, बिनु संतोष की काम, बिनु संतोष की काम न साही। बिनु संतोष की काम, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। तो बोलो, संतोष आ गया तो कामनाएं उपद्रव नहीं कर पाती। जब क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्रोध में देखकर यही तो कहा, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। नहीं संतोष तपुनि कज तो पुनि कज तो। अगर संतोष न हो तो कुछ और बोलो। इसका अर्थ कि क्रोध को भी नष्ट करने वाला है संतोष, काम को नष्ट करने वाला है संतोष, और लोभ को भी नष्ट करने वाला है संतोष। उदित उदित अगस्त पंथ जल सुखा। जिमि लोभ जिमि लोभ सुख संतोषा। जिमि लोभ लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए संतोष। आठवां यथा लाभ संतोषा। देखो, लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। ला बनाकर डंडा लगाकर भा बनाते हो तो लाभ, और इसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनते देर नहीं लगती। जो अपने लाभ की मात्रा बढ़ाना चाहता है यही तो लोभ है, और ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी, और सीधी नहीं है कि मिट जाए, बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए हमारे एक परिचित श्रद्धे भक्त प्रवर कहा करते थे, देखो जो खाली होता है उसे रिक्त बोलते हैं, और जो खाली होने से भर जाए वो रिक्त, और भरने के बाद भी जो ऊपर चाहे वो अतिरिक्त। जो अतिरिक्त चाहे तो अतिरिक्त, ये तो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त अतिरिक्त। एक महात्मा कहते थे, प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। आठवां यथा लाभ, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा, संतोष होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझो। पर हम लोग, संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा।
पर हम लोग क्या करते, एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी, नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया, समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कोप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें। वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हम। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसीलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शंकर भगवान कामारी हैं, काम को नष्ट कर दिया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान एक दिन बैठे थे, किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े प्रसन्न रहते हो, पर जितने विरोधी हैं सब आपके पास इकट्ठे हैं। आप देख लो, शंकर जी के पास सब इकट्ठे हैं, सब। कैसे? शंकर भगवान का दर्शन करो, जटाओं में गंगा जी, गंगा धवल धार, गंगा हे गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धवल धार धार गंगा, गंगा धवल धार, धवल धार, धवल धार गंगा, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार गंगा,
जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा, पर थोड़ा ही नीचे उतरो, तीसरे नेत्र में जल नहीं है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, अग्नि निकलती। ये समझ में नहीं आता शिव जी का स्वरूप। सिर पे गंगा जी, अब तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला। ये शंकर जी जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, जल और ज्वाला के बीच में। माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, उसका नाम सुधाकर है, और कंठ में विष, गरल कंठ। ये विष अमृत एक साथ, जल आग एक साथ, आग पानी एक साथ, अमृत और विष एक साथ। और शंकर जी के गले का हार है सांप, इसलिए शिव जी का नाम है पन्नग भूषण। शंकर जी के गले का हार सांप। और शंकर जी के एक पुत्र गणेश जी, उनका वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं तो ये नीचे उतरेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखोगे, गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, सड़ानंद जी, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए हैं। सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, मोर सांप को खाने के लिए तैयार, एक दूसरे को खा जाने वाले इकट्ठे हैं शंकर जी के पास। माता भवानी का वाहन सिंह, सिंहासन, और सबके सिंहासन तो नाम मात्र के हैं, और माता जगदम्बा का तो सिंह पर ही आसन है। तो माता जगदम्बा भवानी दयानी, माता का सिंह पर आसन, सिंह सवारी सिंह। और भगवान शंकर का वाहन बैल। ये शेर और बैल एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, शेर बैल एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभूत, विभूति, और शंकर जी के साथ रहते हैं भूत। ये भूत भभूत एक साथ। इतने विरोधियों के बीच में रहते कभी शंकर जी को आपने टेंशन में देखा? कभी कथा पढ़ी कि शिव जी बड़े टेंशन में हैं, तनावग्रस्त हैं? कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और हम लोग जरा से विरोधियों के बीच में घबरा जाते। कई बार हमें उसकी टेंशन है, हमें इसकी टेंशन है, उसकी, और शंकर जी को कोई टेंशन ही नहीं है। और शायद इसीलिए नहीं क्योंकि वो अटेंशन है। अटेंशन माने सावधान, और टेंशन माने तनाव। और हम अगर इसका हिंदी में अर्थ कर तो आ माने नहीं, टेंशन नहीं। जहां टेंशन ही ना हो वही तो अटेंशन। शिव जी से किसी ने पूछा कि आपको इन सब का टेंशन नहीं होता? शिव जी बोले हम तो एक दवा जानते वही पीते रहते हैं। ऐसी बूटी है अमृतमयी, उसी को पीते। कौन सी बूटी? तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। शंकर भगवान दिन रात क्या करते हैं?
राम 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 राम, बस। श्री तुलसीदास जी कहते हैं 100 करोड़ रामायण है, और शिवजी ने 100 करोड़ रामायणों में से यही 2 अक्षर चुने। रामचरित सतकोटि महन लिय महेश जिय जाने, ये 2 अक्षर। अब मुझे भी लगता है महापुरुषों ने कहा, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, और 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले। महाराज शिवाजी के गुरुदेव समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज श्री हनुमान जी के अंशावतार माने जाते थे, और उन्हीं का ये प्रसिद्ध मंत्र है,